हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिटी स्टडी पॉइंट पर। और अपने जो SSCGD की क्लासेस चल रही थी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम अपने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था, अनुपात समानुपात, उसमें देखो आज अपना पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B 2:3 तथा B अनुपात C 3:4 है तो हमें किसका मान निकालना है? हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। तो ये देखो, ये क्रम से सभी रखे हुए हैं और जो इनमें देखो कॉमन है ना उसको हमें बीच में रखना है। ये बात भी ध्यान रखना है, इन दोनों में कॉमन है उसको बीच में रखना है। तो B कॉमन है तो B बीच में ही है। अब देखो इसको उतार लो, 2:3 A अनुपात B का अनुपात दिया गया 2:3, ये उतार लिया हमने। अब यहाँ पे देखो B अनुपात C का 3:4 दिया गया है तो इसको उतार लो आप 3:4। फिर क्या करना है आपको, देखो इसमें जो देखो बराबर है ना यहाँ पे, उसको यहाँ पे उतार देना है, ऊपर नीचे वाला नहीं, साइड का। तो यहाँ पे हमने ये 3 उतार दिया, इसके बराबर में ये वाला 3 उतर जाएगा। अब देखो इसको आप गुणा करके भी उतार सकते हो। कैसे? 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12। अब इसको आप काटोगे तो ये 3 से कट जाएंगे, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2:3:4। अब देखो आप इसको और भी तरीके से कर सकते हो। क्या? देखो आप यहाँ पे ही 3 को काट सकते हो। 3 देखो इस लाइन में भी 3 है, इस लाइन में भी 3 है, 3 को काट दो और इसमें भी 3 है, काट दो। ठीक है, पहली लाइन में 3 थे, दूसरी में भी था और तीसरी में भी था, तो 3 3 सभी में कट गए। अब देखो हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखो जहाँ पे कट गया पूरा वहाँ पे देखो 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तो 2 एकम 2, 3 और 4, 2:3:4 आएगा, जो आपके ऑप्शन है बी। तो आप इसको पहले काट लेना, इस तरीके से आसानी रहेगी। अब देखो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, वो है कह रहा है A अनुपात B है, वो है हमारे पास 1:2 और B अनुपात C है, डायरेक्ट उतार देता हूं मैं, B अनुपात C है 3:5। ठीक है, अब आगे देखो क्या दिया है इसने, D अनुपात C दिया है। क्या दिया है? D अनुपात C। जबकि B अनुपात C और D अनुपात C, देखो B अनुपात C और D अनुपात C में क्या कॉमन है? C कॉमन है, इसलिए हम ये D अनुपात C हमारे को 3:2 दिया है, हमें इसको C अनुपात D करना है और उल्टा करके फिर रखना है इसको इस तरीके से। ठीक है, ऐसा करके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D भी आ जाएगा, ये लो D, और ये हो जाएगा आपका 2:3। ठीक है, अब देखो क्या करना, हमारे को बराबर की राशि को रखते जाना है। इधर देखो 2 इसके बराबर में है तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे देखो 5 है बराबर में तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 है तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और यहाँ पे 3 है तो 3। ये सब हमने रख लिए इस तरीके से। अब या तो आप इसको डायरेक्ट गुणा के रखो, या सभी में कोई संख्या कट रही है तो उस संख्या को आपको काटना है। तो देखो देखिए कट रही है, देखो यहाँ पे ये 2 कट रहा, ये 2 कट रहा, ये 2 कट रहा, ये 2 कट रहा, और सभी की जगह 1 1 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये कट करके आया, देखो 3:6:10:15। इनको गुणा करके रखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 दूनी, ऐसे हम ये। तो ये हमारे पास ऑप्शन है 3:6:10:15 C ऑप्शन। अब देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यदि हमारे पास इस तरीके से मान होता है 2:3:6:7 होता तो हम इसको ऐसे उतारते ना, ये AB है और ये BC है। ठीक है, हमें ABC का निकालना है तो A:B:C, मैं बता रहा हूँ समझो इसको, 2:3 और क्या हो जाएगा 6:7। अब देखो क्या आ जाएगा, इधर तो 6 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा।
अब इससे कट रही है जिस संख्या को काट दो आप। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन इसमें 6 नहीं है। यहाँ पे देखो 2 है, इसमें भी 2 है 6 के अंदर, लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसका इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3। इनको हम काटेंगे तो देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कट गए 3 से। अब देखो यहाँ पे 2 बार कटा तो 2 रखेंगे, इसकी तरह 1 1 नहीं रखना, क्योंकि 2 से काटा था इसलिए 2 से कट गए, 1 1 आ गया। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 6 एकम 6 और 7 एकम 7। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, जितनी बार कटता हो उतनी बार उसको उतार देना है। ये क्वेश्चन हमने 2 इस प्रकार से किए। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 5 और 125 का मध्य अनुपाती है। क्या है? हम 5 और 125 का क्या करना है? मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। हमने कल कहा था ए और बी है, इसका मध्य अनुपाती करते हैं तो इसके अंदर अक्स लेते हैं, और हमने क्या किया? ए अनुपात अक्स अनुपात ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी, ऐसे किया था हमने। और उसका हमने बात क्या किया था? हमने किया था अक्स बराबर रूट ए बी। मध्य अनुपाती हमने ऐसे किया था, दो पद दिए गए होते हैं, उनका वर्गमूल लेते हैं। तो मध्य अनुपाती ज्ञात करने का मतलब होता है इनका दोनों का वर्गमूल लेंगे। तो ये लो, मध्यानुपाती बराबर 5 गुणा 125 का वर्गमूल, और इनके आप टुकड़ा करना चाहो तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 के 3 बार 5 5 होंगे, तो ये हो गए। अब देखो 2 2 के टुकड़े में से 1 1 बाहर लेना है, तो क्या हो गया? एक पहले में से ये 5 बार आ गया और दूसरे में से ये 5 बार आ गया, तो 5 5 25। तो मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? इसका 25 हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या होगा? 5 अनुपात 25 समानुपात 25 अनुपात 125। 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625, 5 को 125 से गुणा करेंगे तो 625। तो इसका मतलब इसका मध्य अनुपाती क्या हो गया? 25 हो गया। ए आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। 5 और 20 का, किसका? 5 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। हमने कल किया था ए बी और सी, हमने तृतीय अनुपात ज्ञात किया था तो यहाँ पे अक्स रखा था, और फिर उसके लिए क्या किया था? ए अनुपात बी अनुपात समानुपात बी अनुपात अक्स, ऐसे। और हमने क्या किया था? अक्स का मान निकालने के लिए किया था बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो इसको हम इस तरीके से सेटल करेंगे, तो बी का स्क्वायर, बी तो यही होगा इसमें, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। कैसे होगा? देखो इसको हम सेटल करें तो देखो 5 अनुपात 20 समानुपात 20 अनुपात अक्स, ठीक है। अब इसको देखो इससे गुणा करेंगे तो 5x हो जाएंगे, बाह्य पदों का गुणनफल, और 20 गुणा 20 हो जाएगा। अक्स का मान निकालेंगे तो देखो 20 गुणा 20 बटा 5, और 5 चौक 20, क्या गया आपका? 80। और वैसे हम b का स्क्वायर करेंगे तो देखो 20 का स्क्वायर बटा 5, यही तो किया था b स्क्वायर, ये a हो गया और ये b हो गया, तो b स्क्वायर अपॉन a था। तो ये होगा आपका 400 बटा 5, 8 पंजे 40, 80। ऐसे करोगे सूत्र से तो ये, ऐसे करोगे तो ऐसे। तो इसका क्या हो गया? हमारे पास ऑप्शन 80 आ गया, जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन है 3 5 व 9 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। किसका? 3 5 और 9 का चतुर्थानुपाती, यहाँ पे अक्स। और ऐसा करने के लिए हमने क्या किया था? a गुणा b गुणा c बटा a किया था। तो ये तो a हो गया, ये b और ये c, तो b गुणा c बटा a किया था हमने। इसका सूत्र आपको मालूम हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। 5 अनुपात 3 अनुपात 5 समानुपात 9 अनुपात अक्स, और ये बाह्य पदों का गुणनफल तो कितना हो जाएगा? 3 अक्स हो जाएगा, बराबर 5 गुणा 9,
और x बराबर 5 गुणा 9/3, 3 3 9, और ये हो गया आपका 15। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 15। ठीक है। और वैसे करोगे तो देखो हमने क्या किया था, b इंटू सी बटा ए, तो b इंटू सी 5 गुणा 9/a, ए का मान है आपके पास 3, और 3 को 3 बार कट गया और ये मान आ गया 15। ऐसे निकालोगे तो भी ये आएगा, और ऐसे निकालोगे तो भी आपके पास 15 ही मान आना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना, a का 2/5, a का 2/5, ये लो a गुणा 2/5 का मतलब, और b का 75%, b का 75%, ये तो a का 2/5 बराबर b का 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। 75% की भिन्न होती है 3/4, और हमें a अनुपात b निकालना है, तो आ जाएगा इसे, b को a के नीचे ले लो, b को a के नीचे लोगे तो क्या आएगा, देखो ये 5 इधर जाकर 3 से गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, और ये 2 इससे 4 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a अनुपात b बराबर क्या आया, 15:8। क्या आया, 15:8 आया a अनुपात b बराबर, और 15:8 आपका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो 7 में कह रहा है कि 2a बराबर 3b, 3b बराबर 2c, और c बराबर 3d है। c बराबर 3d है, तो हमें क्या मान ज्ञात करना है, हमें इनमें मान ज्ञात करना होगा a प्लस सी अनुपात d का। तो देखो यहाँ से a बटा b निकालेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। ये b इसके नीचे, 2 इसके नीचे। यहाँ पे हम b बटा c निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 इसके नीचे 2 ऊपर, ये आ जाएगा। और यहाँ पे हम c बटा d निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:1, क्योंकि इसके नीचे तो 1 है ना, तो d नीचे आ जाएगा, 3:1 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसके मान आ गए। अब हमें निकालना है a प्लस सी अनुपात d, a प्लस सी अनुपात d। तो हमें पहले तो इनको रखना पड़ेगा उस तरीके से, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। ठीक, फिर देखो a अनुपात b 3:2, और b अनुपात c 3:2:3, 2:3, और c अनुपात d 3:1, 3:1। ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसमें मान रखना होगा। मान रखना होगा तो देखो बराबर वाली संख्या रखते हैं, इधर तो यहाँ पे 2 ही 2, और यहाँ पे बराबर की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पे इसके बराबर में 2 और इसके बराबर में 3:3। अब इनमें से जो कटता है उसको पहले काट लो। देखिए कट रहा क्या, देखो 2 2 हमें सभी में दिखाई दे रहे हैं, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी। तो पहले तो 2 को काट लो, ये लो, सभी में कट जाने चाहिए, चाहे आप ये काटो चाहे ये काटो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद में हमारे को देखो 3 भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है। तो 3 यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे भी कट गया, यहाँ पे भी कट गया, और यहाँ पे भी कट गया। 3 भी सभी में कट गए। तो यहाँ पे देखो क्या आया, 3 1 3, 2 3 और 1। अब हमारे को पूछा क्या गया है, a प्लस सी अनुपात d, a प्लस सी अनुपात d पूछा गया। तो a प्लस सी, a ये रहा, c ये रहा, तो 3 + 3 अनुपात d 1, तो क्या हो गया अपने पास 6:1 हो गया। इनको ये तो 6 हो जाएगा, 1 रह जाएगा, 6:1 हो गया इसका मान। और 6:1 ऑप्शन में अपने में कौन से में है, ऑप्शन सी में है। तो ये लो ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या दिया गया देखो, a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d
इक्वल टू 2/3 दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना है, ए अनुपात डी का। तो देखो हमारे को मैं यहाँ पे उतार देता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब है ए अनुपात बी भी 2:3 है, बी अनुपात सी भी 2:3 है और सी अनुपात डी भी 2:3 है। इन सभी के बराबर ये रखते चलेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे 2:3 और यहाँ पे भी क्या रखेंगे 2:3 और यहाँ पे भी क्या रखेंगे 2:3। ये आ गया सभी में, सभी का समान दिया तो सभी में ऐसा रख लेंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे देखो इसके बराबर में क्या आना है, इसके बराबर में हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे बराबर में 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो बराबर में 2 आ जाएगा इसके और इसके बराबर में 2 आएगा 2 आएगा। अब जो करती है उस संख्या को आप काट दो और नहीं करती है तो रहने दो। देखो मेरे ख्याल से इनमें सभी में 3 तो दिखाई दे रहा है, या 3 नहीं दिखाई दे रहा, 2 भी 2 यहाँ पे नहीं है, 3 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब नहीं कट रहा, तो इसको आप ऐसा का ऐसा गुना करके उतार लो। 4 और 8 6 12 9 18 और 27, ये हमने उतार दिया। अब अगले ने क्या कहा है ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। ए ये रहा आपका, डी ये रहा 8:27। ए अनुपात डी का मान क्या हो जाएगा 8:27 हो जाएगा ए अनुपात डी का मान। और ए अनुपात डी का मान 8:27 ऑप्शन आपका क्या होगा डी ही हो जाएगा। इसका ए अनुपात डी का 8:27 ऑप्शन इसका डी हो जाएगा अपने पास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c और बराबर 2:3:4 है। तो हमें a + b अनुपात c का मान निकालना है, a + b अनुपात c का मान निकालना है। तो देखो हम इसको उल्टा करते हैं तो ये संख्या ये भी तो सभी उल्टा हो जाएगी। क्या हो जाएगी देखो a b और c का अनुपात हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 1/3 और 1/4 हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करें, अब इनका सबका हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर हम मान निकालेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 को 1/2 से गुणा किया तो 6, 12 को 1/3 से गुणा किया तो 4 और 12 को 1/4 से गुणा किया तो 3, ये आ गया 12 एलसीएम। 1/2 को 12 से गुणा किया तो 6 बार, 1/3 को 12 से गुणा किया तो 4 बार, 1/4 को 12 से गुणा किया तो 3 बार। ये हमारे पास क्या आ गया, इनका अनुपात आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ये आ गया। अब क्या कह रहा है ये ए + बी अनुपात सी, यानी ए + बी अनुपात सी निकालना हमें। तो ए + बी दोनों को जोड़ दो 10 हो गया और अनुपात सी 3 हो गया। तो क्या हो गया 10:3 इसका मान हो जाएगा और वो आपका ऑप्शन है डी 10:3। फिर देखो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 है ए तथा बी के बाहर का योग 45 है। ए + बी बराबर 45 kg है। फिर कह रहा है तथा अंतर, यानी और क्या कह रहा है ए बी से बड़ा है, यानी ए की उम्र में से बी की उम्र घटेगी, योग यानी बाहर ए के बाहर में से बी का बाहर घटेगा तभी अंतर 5 आएगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है। इसलिए ए - बी बराबर 5 kg है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए अनुपात बी, इनके बाहरों का क्या निकालना, अनुपात निकालना। देखो बी से बी कट गया, जोड़ने पर 2a बराबर आ गया हमारे पास 50। ए का मान कितना हो गया 25 kg हो गया। ये जुड़े तो 50 हो गए, ये यहाँ कट गए ± होने के कारण, और ये जुड़कर 2a हो गया। ए का मान 25 kg हो गया। तो b का मान क्या हो जाएगा, देखो b का मान, ए का मान यहाँ पे 25 kg रखेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा 45 में से 25 घटाएंगे तो कितने आएंगे 20 आएंगे। तो b का मान क्या हो गया 20 kg हो गया। अब हमें
ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर है 25:20। काटेंगे 5 से तो 5:4, क्या हो जाएगा 5:4। और ये आपका ऑप्शन होगा डी, क्या होगा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 550 रुपए को ए बी तथा सी में कितने, कुल तो 550 रुपए है और उनको ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटा गया है, जो अनुपात 2:3:5। तो हमें कहा गया है कि सी की राशि क्या होगी यदि इसमें बांटा गया तो देखो क्या होगा। पहले तो इन सब का टोटल करेंगे तो 5 और 5 10 के बराबर कितने हो गए 550। इनका टोटल 510 हो गया और ये 550 था। 1 0 से 1 0 काटने पर 1 बराबर 55 आ गया हमारे पास। अब सी की राशि पूछ रहा है, सी की राशि कितनी है 5 है, तो 5 का मान निकालो। 55 गुना 5 बराबर 25 और 27, 275 रुपये हो जाएंगे। 275 रुपये, और 275 रुपये आपका ऑप्शन होगा डी। 275 रुपये ऑप्शन होगा डी। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है। ए बी तथा सी की पूंजी का अनुपात ए बी अनुपात सी की पूंजी का अनुपात 7:11:15 है। यदि सी के पास ए से 640 रुपये अधिक है तो बी की पूंजी होगी। यदि सी के पास ए से कितने हैं 640 रुपये अधिक है। सी में से ए को घटा दिया, कितना आया 8 बराबर 640। 8 पंजे 8 8 64, यानी ए का मान हमारे पास 80 आ गया। ए का मान कितना आ गया 80 आ गया। और हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें तो बी की पूंजी कितनी होगी, तो बी की पूंजी कितनी है 11। 11 का मान हमें निकालना है। 80 गुणा 11 8 88 हो गए और 880 रुपये हो गया। 11 8 88 और 0 आ गया 880 रुपये। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसमें। क्यों, सी को ए से ज्यादा मिला तो सी को मिला 15 रुपये और ए को मिला 7 रुपये, दोनों का अंतर। और यहाँ पे बोल रहा है 640 रुपये, तो 640 को बराबर रख दिया। 8 आया अंतर, 8 बराबर 640। ए का मान 80 और बी का पूछा था 11 का मान 880 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात, ये तो लो आय और ये लो व्यय का अनुपात है 17:12। यदि उसकी मासिक बचत कितनी है, तो यहाँ पे बचत भी लिखेंगे हम। देखो ये तो कमाया अगले ने और ये खर्च किया, तो बचत कितनी हो गई 5। 17 में से 12 गए तो 5। ये तो कमाई की, ये खर्च कर दी, बच गए कितने 17 में से 12 गए तो 5 बच गए। लेकिन ये क्या कह रहा है, नहीं उसके पास कितने रुपए बचे 2500 रुपये बचे। तो इस 5 के बराबर कितना हो गया हमारा 25 हो गया। 5 के बराबर 25 हो गया। तो 5 को कितने से गुणा करेंगे 2500 आए। 5 को हम 500 से गुणा करेंगे तब 2500 आएगा। या फिर 5 बराबर 2500, 5 5 25 500। एक का मान 500 रुपये आ गया। अब पूछ क्या रहा अगला, कह रहा है कि उसकी वार्षिक आय क्या होगी। तो ये क्या है 17 के बराबर हम निकालेंगे। तो 17 के बराबर 15, 500 गुणा 17, 17 5 85, ये हो गया 8,500 रुपये। ये क्या है, ये तो मासिक आय है। अनुपात हमेशा क्या होता है मासिक में होता है, तो ये तो क्या है मासिक है। लेकिन हमें निकालना क्या है वार्षिक आय निकालनी है। क्या निकालनी है वार्षिक आय। तो वार्षिक आय क्या हो जाएगी, वार्षिक आय होगी 85 को 8500, उसको आप 12 से गुणा कर दो। 0 0 12 पंजे 60 के 0 हासिल 6, 12 अंटे 96 और 6 102, यानी 1,02,000 रुपये। 1,02,000 रुपये जो ऑप्शन है आपका वो सी ऑप्शन है सही होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको
पसंद आई हो तो आप अपने साथियों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपको के पास हमारे लिए कोई सजेशन हो तो आप बोलिए, ज़रूर हम उस पर अमल करेंगे। ओके, थैंक्स।